सामीन, वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन जुबैर को कासिद के जरिए बुलाया। अभी तक मुआविया की वफात की खबर मदीना में आम नहीं हुई थी, ताहम बुलावे का मकसद दोनों हजरात समझ चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैयत के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी खुफिया बैयत नहीं कर सकता। जब बैयत आम होगी उस वक्त देखा जाएगा। वलीद राजी हो गया और उन्हें वापस लौटने की इजाजत दे दी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने एक दिन की मोहलत ली और मक्का रवाना हो गए। बाद में उनका ताकुब किया गया, मगर इसी आसना में वो कहीं दूर जा चुके थे। जब मरवान को उस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वलीद से वो सख्त नाराज हुआ और कहा कि तुमने बैयत लेने का वक्त खो दिया है। अब वो दोनों हजरात कयामत तक यजीद के हाथ पर बैयत नहीं करेंगे और ना ही तुम उनसे बैयत ले सकोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब उलझन से दो चार थे कि अगर वो मदीना में मुकीम रहते तो बैयत के बगैर कोई चारा न होता। लिहाजा वो 27 रजब 60 हिजरी में माह अपने अहलो अयाल मक्का रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर शेबे अबी तालिब में उन्होंने कयाम किया। मक्का पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों के खतूत आने के बाद मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वो असल सूरत हाल मालूम कर सकें। मुस्लिम बिन अकील के कूफा पहुंचने के पहले ही दिन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैयत कर ली। कूफा के उमवी हाकिम बशीर ने उनके साथ नरमी से काम लिया। कूफियों के जज्बात से मुतासिर होकर मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने का खत लिख दिया। जब मुस्लिम बिन अकील के लिखे गए इस खत की रवानगी का इल्म यजीद को हुआ तो हालात की बिना पर यजीद ने फौरन नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया और उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कूफे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। कूफा पहुंचकर उसने ये ऐलान किया कि जो लोग मुस्लिम बिन अकील से अपनी वफादारियां तोड़ लेंगे उन्हें अमान दी जाएगी। उसके बाद हर मोहल्ले के रईस को बुलाया और उसे अपने अपने इलाके के अमन व अमान का जिम्मेदार करार देकर मुस्लिम बिन अकील की जाए पनाह की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त मुस्लिम बिन अकील एक मुहिब्बे अहले बैत हानी बिन उर्वा के यहाँ चले गए। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हानी को बुलवाकर मुस्लिम को पेश करने का हुक्म दिया और हानी ने इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें कैद में डालकर सख्त सजा दी गई। इस सजा के बाद शहर में एक अफवाह फैल गई कि उम्मे हानी कत्ल कर दिए गए हैं। ये खबर सुनते ही मुस्लिम ने 18,000 हमनवाओं के साथ इब्ने ज़ियाद के महल का मुहासरा कर लिया। इब्ने ज़ियाद के पास इस वक्त सिर्फ 50 आदमी मौजूद थे। चुनाचा उसने हिकमत से काम लिया और उन रऊसाए कूफा की तरगीब से लोगों को मुंतशिर करने में कामयाब हो गया। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 30 आदमी बाकी रह गए। मजबूरन मुस्लिम बिन अकील ने एक बुढ़िया के घर पनाह ली, लेकिन उस बुढ़िया के बेटे ने इनाम की लालच में आकर खुद जाकर इब्ने ज़ियाद को इतला दी। इब्ने ज़ियाद ने ये इतला पाकर मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील इब्ने ज़ियाद की फौज से तने तनहा लड़ने पर मजबूर हो गए और जब जख्मों से आप चूर चूर हो गए तो मोहम्मद बिन अशद ने अमान देकर आपको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आपको जब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने अमान के वादे को पसे पुश्त डालते हुए हजरत मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का हुक्म दे दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन अशद से कहा कि मेरे कत्ल की इतला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना और उन्हें मेरा ये पैगाम भी पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज भरोसा ना करें और जहां तक पहुंच चुके हों वहीं से वापस चले जाएं। इब्ने अशद ने अपना वादा पूरा किया और एक कासिद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।